दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं अचार में रोटी खा लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, आज मैंने सब्जी वाले से शलगम लिए हैं, बढ़िया से बनाऊंगी, देखना आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मीरा ने सहकते हुए अपनी सासू माँ सविता से कहा। इससे पहले कि सविता जवाब देती, मीरा गुनगुनाते हुए रसोई में चली गई। मीरा की शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। इतने समय में ही दोनों सास बहू में अच्छा सामंजस्य बैठ गया है। मीरा के पति और ससुर के ऑफिस जाने के बाद दोनों गृहिणियां घर के सब काम निपटा कर एक दूसरे के साथ बहुत मधुर समय व्यतीत करती हैं। कभी बाजार निकल जाती हैं, कभी फिल्म देखने। सविता ने मीरा का स्वागत बहू नहीं अपितु एक सखी की तरह किया। इसी का नतीजा है कि मीरा 3 महीनों में ही पूरी तरह ससुराल में रस बस गई है। आज सर्दी के पहले शलगम सब्जी वाले के पास देखकर मीरा उछल पड़ी। मीरा की माँ शलगम की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मीरा ने उनसे सीखी ये सब्जी। आज सविता को खिलाने की इच्छा की थी, किंतु वह एक बात से अनभिज्ञ थी। सविता ने उसे बताना चाहा था, मगर मीरा का जोश देखकर रुक गई। वैसे भी सविता के स्वभाव में ही है हमेशा अपनी बात को दिल में दबा लेना। बचपन से लेकर अपनी शादी तक और अपनी शादी से लेकर बेटे की शादी तक सविता ने कभी भी अपनी इच्छा किसी पर जाहिर नहीं की। हमेशा अपने परिवार को अपने से ऊपर रखा है। खुद को उस पंक्ति में कहीं पीछे भी रख लेती तो बात होती, मगर सविता ने तो अपने अस्तित्व को शून्य ही कर दिया। जब सविता की शादी हुई तो ससुराल वाले ऐसी बहू पाकर धन्य ही हो गए, जो हर बात को सिर झुका कर मान लेती हो। पति ने भी उसके व्यक्तित्व में कभी ज्यादा झांकने की कोशिश नहीं की। समय पर खाना और स्त्री के वस्त्र मिलते रहे और बाकी जरूरतें पूरी होती रही, तो पति ने कभी सविता की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया। बेटे के पैदा होने पर तो सविता ने ममता के आंचल में अपनी इच्छाओं को पूरी तरह दफन कर दिया। उसकी इच्छा मेरी इच्छा, उसके सपने मेरे सपने। बेटा भी लाड प्यार में इतना डूब गया कि कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस ममता के सरोवर के स्रोत से और क्या निकलता है। इंसान मतलबी होता है। यदि उसके किसी काम में विघ्न न आए तो
दूसरों पर कम ही ध्यान देता है, मगर मीरा ऐसी नहीं है। वह एक खुश मिजाज लड़की है जो दूसरों की खुशी का ध्यान रखना भी जानती है। उसके आते ही सविता की खुली बाहों में खुद को समर्पित कर दिया, साथ ही साथ अपनी हंसी के ठहाकों में सविता को शामिल कर लिया। मीरा जियो और जीने दो में विश्वास रखती हैं। उसने कुछ ही दिनों में सविता को सालों जीने का मजा दिया है। जो सविता ताउम्र दूसरों की इच्छाएं पूरी करती रही, उसके लिए भगवान ने मीरा के रूप में ऐसा इंसान भेजा है जो उसकी इच्छा पूछता है, उसको जीना सिखाता है। जब मीरा ने खाने में सविता को सलगम परोसे तो सविता ने चुपके से अचार की बोतल उठा ली। मीरा ने टेढ़ी आंखों से देखा कि सविता सलगम सुमात्र रही है, रोटी तो अचार से खा रही है। माँ, क्या आपको सलगम पसंद नहीं है? सविता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने भीगी आंखों से मीरा को देखते हुए कहा, बेटा, आज पहली बार किसी ने इस बात को महसूस किया है कि मुझे सलगम पसंद नहीं है। आज तक मेरे परिवार में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब भी सलगम बनता है मैं अचार से रोटी खाती हूँ, तुम पहली हो। मीरा ने सविता की थाली से सलगम हटाकर भिंडी परोसते हुए कहा, माँ, अगर किसी ने खुद नहीं देखा तो आपने कभी कहा क्यों नहीं? अगर बाकी सब ने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं किया तो आपने भी नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा तो आपने दिखाने की कोशिश भी नहीं की। क्यों माँ, माफ कीजिएगा, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं, मैं आप सबको बेधड़क बताऊंगी, चुप नहीं रहूंगी। सविता ने प्यार से मीरा का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ जैसी नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ बिताए समय में अपना गुजरा कल बिता रही हूँ। मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकती, बस भगवान का शुक्र अदा कर सकती हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू प्रदान कि सदा खुश रहो। दोनों ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। मीरा ने चाव से सलगम खाए और सविता ने भिंडी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और